जब आप बैट खरीदने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज की वीडियो इसी के ऊपर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम बैट लेने जाएं या बैट खरीदने जाएं तो आपको पता हो कि बैट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सा बैट आपको लेना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर गाय मुज्तबा सलीम फ्रॉम क्रिकेट विद मुजी। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बाय अ क्रिकेट हार्ड बॉल बैट। हार्ड बॉल का बैट है 4 बल्ले में फड़े ने, मैं कोई दुकान नहीं लाई आज। ठीक है, मैं तुम दसना चाहता कि किस तरह आपने बैट एक खरीदना है। ठीक है, तो चंद चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं पूरी वीडियो में इसमें आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आपके जो डाउट्स है ना, ये किसी ने शायद ना बताए हो या हो सकता है बताए भी हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ। हाई प्रोफाइल, मिड प्रोफाइल, लो प्रोफाइल क्या होता है, उसके बाद लॉन्ग हैंडल बैट्स, शॉर्ट हैंडल बैट्स, फिर नंबर ऑफ ग्रेन्स, ये चीज़ें इंग्लिश विलो। और एक सीक्रेट टिप आपको जो बैट खरीदते वक्त चेक करनी है वो क्या है, हाउ टू चेक। ठीक है, तो पूरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि हाई प्रोफाइल क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हाई प्रोफाइल होता है जिसकी ये हब जो है ना ज़्यादा बैक साइड से निकला होता है। ठीक है, इसको यानी आपने अक्सर देखा होगा ना, जिसका ये बैक से हब होता है, ये जिसका हम्प ज़्यादा होता है वो हाई प्रोफाइल बैट होता है। जिसका हम्प थोड़ा सा मीडियम टाइप का होगा लाइक दिस वन, तो ये मीडियम टू लो टाइप का। ठीक होगा, लो में भी आपको यही कैटेगरी दिखाई जाएगी। इसलिए ये इसको हम मीडियम कह सकते हैं, इसको हम लो टाइप का कह देंगे। ठीक हो गया, ये जो है ये तकरीबन ये भी मिड टू लो है, तो ये वाला है ना ये हाई प्रोफाइल है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। अब ये इनका क्या फ़ायदा होता है, किसी में हम्प ज़्यादा बना होता है, किसी में नहीं बना होता, और क्या होता है और कितना एरिया होता है बैट्स का। भले एक तो फड़ी आ रही है। ठीक है, मोर एरिया अगर जितना अब यहाँ से आप चेक करेंगे ना स्ट्रेट साइड से, तो आपको नहीं पता लगेगा कि इसका मिडल कितना है। ठीक हो गया, वो कैसे चेक करना है अब आपको बताता हूँ कि जितना ज़्यादा मिडल एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा मिडल होगा और उतनी ही स्ट्रॉन्ग शॉट आपकी जाएगी। ठीक हो गया, तो इसको लेकिन हम चेक कैसे करते हैं, फ्रंट साइड से नहीं चेक होता, आपको चेक करना है फ्रॉम द बैक साइड। यही सीक्रेट ट्रिक है यहाँ पे जो लिखी हुई है, हाउ टू चेक द बैट। जो वन सीक्रेट ट्रिक है वो ये कि चेक द बैक ऑफ द बैट, जो क्योंकि इट शोज द साइज ऑफ द मिडल। तो जब कभी भी आप शॉप पे जाओ बैट खरीदने, ठीक है, तो बैट की जो है ना ये वाली साइड लाजमी चेक करो। ये फ्रंट तो ठीक है, आपने ग्रेन्स भी चेक कर ली, आपने वुड भी चेक कर ली, इंग्लिश विलो है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि इसकी बैक जो है, क्योंकि अभी मैंने पहले लिखा था हाई प्रोफाइल, मिड प्रोफाइल और लो प्रोफाइल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैट की, उसकी जो फोर्स होती है ना उसके अंदर। तो जब भी आप खरीदने जाओ तो लाजमी बैक साइड उसकी देखना है बैट की। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या चक्कर है। अब फॉर एग्जाम्पल ये 4 बैट्स हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो में आए। अब इस बैट में और ये 4 साइड बैट्स हैं। ठीक है, अब इसमें आपने चेक करना है इस बैट का मिडल चेक करो, उस बैट का मिडल चेक करो, इसका मिडल कहाँ पे एंड हो रहा है। जहाँ पे ये हम्प एंड होता है ना वो एरिया होता है जहाँ पे स्टार्ट होते हैं ना, ये जहाँ से ये चढ़ाई पकड़ता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे इसका एंड है। ठीक हो गया, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट लो टाइप तक आपको ये सपोर्ट करेगा, इस एरिया तक इसका मिडल एरिया है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रही है, एंड लाइन खत्म हो रही है ना, वहाँ तक इसका मिडल है। ठीक हो गया, इसी तरह आप इसको हम चेक करते हैं, इसका इसका जो मिडल है वो भी इधर जाके खत्म हो रहा है एंड पे, यानी इसका मिडल स्टार्ट होता है यहाँ से, इसका ज़्यादा बड़ा मिडल है। क्यों? क्योंकि इसका हम्प स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इसको हम करते हैं जो मैंने चेक किया, इसका हम्प यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो इसकी जो हम्प है वो पहले स्टार्ट हो रही है, इसकी हम्प थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है। इसमें आप आ जाते हैं, इसका हम्प है, इसका मिड प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, यानी इसका ये वाला मिडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ से इसकी चढ़ाई इधर से स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट, और इसका एंड, इसकी एंड क्या है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट इसका, क्योंकि हाई प्रोफाइल है बैट, इसका मिडल जो है ना वो सेंटर में होगा ज़्यादातर। इसका क्योंकि लो आप चेक करो, मैं आपको एक और अभी कराता हूँ, एक सेकंड ठहरे। ये आपको मेरे बैट चेक करे, 2 बैट है। ठीक है, इन 2 बैटों को आपने कंपेयर करके चेक करो। ठीक है, अब इसका मिडल, ठीक है, एक सेकंड ठहरो, इसका मिडल जो है ना, इसका मिडल यहाँ पे एंड हो रहा है, इसका मिडल ऊपर एंड हो रहा है। एक तो बल्ले एक तो साइड से करने पहन दे, एक सेकंड ठहरो, ये देखो, ये अगर आपको वीडियो में नजर आ रहा है, ठीक है, इसका मिडल जो है वो पहले एंड हो रहा है, इसका मिडल यहाँ पे जहाँ पे जीएम का स्टिकर लगा है वहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बैट का मिडल का जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, इसका जो एंड हो रहा है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, उसका जो एंड हो रहा है वो इस एरिया पे जाके एंड हो रहा है। यानी इस पे जो इसका बैट का हम्प है ये यहाँ तक तकरीबन इतना कोई है, तकरीबन इतनी कुछ जो है ना नीचे वाली जगह इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती एज कम्पेयर टू दिस वन। ऑल दो बल्ले सारे ठीक हैं, लेकिन मैं वो मोर प्रोफेशनल वे में बता रहा हूँ। इसका यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक उंगल है, इसकी एक उंगल नीचे जो है ना वो आप समझो कि थोड़ा सा होगा, और इसके जो है वो ऑलमोस्ट इतना 1.5 कोई उंगला चाड़ो है। और इस बैट का अगर हम चेक करते हैं तो ये अब यहाँ पे, अब इसका देखो ये एसएस का बैट है, अब इसकी प्राइस इतनी नहीं होगी, लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी जो हम्प एंड हो रही है वो यहाँ पे एंड हो रही है। अब ये पूरी एक ग्रिप है, जहाँ यहाँ तक इसका मिडल है, इसका लो उतना फ़र्क होगा। ठीक हो गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी। ये बैट में से पता नहीं चेक किया कि नहीं चेक किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बैट को सिलेक्ट करते वक्त, खरीदते वक्त। अब कौन सी पिचों पे कौन सा जो है ना यूज़ करना है। इसके अलावा होते हैं हैंडल्स, लॉन्ग हैंडल बैट, लॉन्ग ब्लेडेड बैट्स। ठीक है, कि उसमें ब्लेड बड़ा होगा, कि उसमें हैंडल स्मॉल होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये लॉन्ग हैंडल है, ये चेक कर लें, ये चेक कर रहे हैं आप, ये देख लें, ये लॉन्ग हैंडल बैट है। अब लॉन्ग हैंडल बैट ये स्टैंडर्ड हैंडल है, नॉट शॉर्ट हैंडल, यू कैन से लॉन्ग हैंडल बैट। अब लॉन्ग हैंडल बैट कहाँ यूज़ होता है? फॉर हिटिंग फॉर टॉल बैट्समैन। अब इस पॉइंट को मैं टेक्निकली समझाता हूँ। अब लॉन्ग हैंडल जो लंबा बंदा होता है उसके बाद झुकने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसकी जो बैट की जो लंबाई है ना वो थोड़ी सी होनी चाहिए लंबी, ताकि वो बॉल इजीली रीच कर सके। ठीक हो गया, और ये हिटिंग के लिए अक्सर बैट्समैन यूज़ करते हैं। हिटिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लॉन्ग हैंडल होगा, आपकी रेंज बड़ी होगी, ठीक है, तो आप दूर से ही इसको लपेटे में ला सकते हैं हिटिंग के लिए।
जो शॉर्ट हैंडल बैट्स होते हैं ना, जो जिस तरह ये शॉर्ट हैंडल है, ये टाइमिंग वाले प्लेयर्स के लिए होता वो भी है सारे, लेकिन मैं आपको माइनर डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि कल को आपको किसी को बताने पड़ जाए तो आपको पता हो। जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे ये माइनर डिफरेंस होते हैं। अक्सर ब्रेक के दौरान आप देखते हैं कि प्लेयर आगे बैट अपने चेंज करके जाते हैं, तो वो ये चीज़ें देखते हैं। तो शॉर्ट हैंडल जो होते हैं ना वो ज़्यादातर ओपनर्स यूज़ करते हैं। हारिस को देख लो, अभी पेशावर जल्दी से खेलता है, उसको देखना वो ग्रिप बड़ी नीचे से पकड़ता है, ठीक है, उसकी बैट की हैंडल भी शॉर्ट है, तो वो ओपनर्स यूज़ करते हैं। शॉर्ट हैंडल पकड़ोगे तो बैट का फेस आपको ना वेट इतना फील नहीं होगा, तो आप उसको काट पुल जो भी है ना टाइमिंग शॉट्स इजीली मार सकते हो। पेस को इजीली हैंडल किया जाता है शॉर्ट हैंडल में, लेकिन लॉन्ग हैंडल हिटिंग के लिए होता है। जब आपने हिटिंग करनी हो तो लॉन्ग हैंडल। एक और चीज़ आप देखो, जहाँ पे पिचेस स्लो होती हैं, ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। लो बॉटम जिनका लो बॉटम स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, इसका एरिया यहाँ तक है, इसको मैं कंपेयर करता हूँ, और एक इस बल्ले को मैं कंपेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका क्योंकि बॉटम इतना नहीं है, इसका बॉटम अप साइड पे है, ये दो बैटों को मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। इसका जो बॉटम है ना लो बॉटम, ठीक है, जो जानी जिसका एरिया ज़्यादा है, कहने का मकसद है जो बहुत नीचे तक इसका लो बॉटम है, वो यूज़ होता है स्लो पिचेस पे, हम यूज़ उसको कर सकते हैं, हर जगह यूज़ होगा ये, लेकिन ये बेनिफिट कहाँ होगा, जहाँ पे विकेट स्लो है। फॉर एग्जाम्पल आप इस बल्ले से खेल रहे हैं, इस बैट से खेल रहे हैं, अब विकेट स्लो है, आपका बल्ला पहले जाएगा, बॉल लेट आएगी, क्या होगा, बॉल लेट आएगी, तो बॉल लेट आएगी, आपका बैट पहले कमिट कर जाएगा, तो कौन सा एरिया आपके बल्ले को लगेगा, जाहिर बात है बॉटम ज़्यादातर लगते हैं, ठीक हो गया। तो आपके ज़्यादातर बॉटम लगेंगे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर बॉलर आपको यॉर्कर कर रहा है, ठीक है, आपको बॉलर यॉर्कर कर रहा है, तो अगर इसका बॉटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बॉटम से उसको छक्का कैसे मारोगे, जाहिर बात है वो बैट देखोगे जिसकी जो है ना बैक साइड से इसकी बॉटम बड़ी होगी, जिसका एरिया बड़ा होगा, तो आप उसको, अगर वो यॉर्कर भी करता है तो आपकी एटलीस्ट यॉर्कर भी टाइम होगी, मिडल होगी, तो इसलिए वो बैट्स जो स्लो पिचों में यूज़ करने हैं तो उसमें ये मस्ट होता है। इसके अलावा फॉर फास्ट पिचेस, अब जहाँ पे बॉलर आपको तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपर मिडल होना चाहिए। इसमें मेरे पास ये वाला बैट है जिसका मैंने आपको पहले बताया कि मिडल इसका ऊपर से, मिडल नहीं हो रही जो है ना, इसका ऊपर से स्ट्रॉन्ग है, हम्प ज़्यादा बना हुआ है, एरिया इसका यहाँ से। अब जो पिचेस फास्ट हैं, जहाँ पे आपको पता है कि बॉलिंग तेज़ आ रही है और शॉर्ट बॉलिंग हो रही है, क्या होगा, शॉर्ट बॉलिंग में अक्सर क्या होता है, जब आप पुल मारते हैं तो बैट बॉल कहाँ पे लगता है, ऊपर वाले एरिया पे, यानी ज़्यादातर बॉलें आपकी इस एरिया पे लगती हैं, ऊपर वाले एरिया में। तो उस सूरत में आपको कौन से बैट चाहिए, जिनका स्ट्रॉन्ग अपर मिडल हो, अपर जो है ना, अपर या मिडल वाला एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसमें जो जिनके हम्प सेंटर में ज़्यादा होंगे ना, यानी जिनकी ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी सेंटर वाली साइड पे या अपर साइड पे, वो वहाँ यूज़ करना जहाँ पे फास्ट बॉलिंग हो रही है, तेज़ आ रही है, क्योंकि आपके मोस्टली बॉल जो होंगे ना वो इस एरिया में लगेंगे, लेकिन जहाँ पे स्लो होगा वहाँ पे बॉल लगेगी लो वाले एरिया में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो इसमें यह कि आप जब भी बैट खरीदने जाएंगे तो आपको किसी चीज़ में मसला नहीं होगा। ये एक सीक्रेट टिप्स थी जो आपने समझी है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, और ये ट्रिक अगर आपने पहले देखी या नहीं देखी तो मुझे बता देना। तो ओवर एंड आउट फ्रॉम क्रिकेट विद मुझे, अल्लाह हाफिज़।